नमस्कार सभी को। भारत के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। वैसे तो आप सभी ने प्रस्तावना को पढ़ा होगा, लेकिन आपको हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, इतने शब्द जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये शुरू के शब्द आपको अरेंजिंग करने के लिए भी दे दिए जाते हैं और इस बार RO के पेपर में ये आया भी था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता में, क्योंकि जनता अपना नेता स्वयं चुनती है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतंत्र तथा गणतंत्र दोनों है, क्योंकि यहाँ जनता अपना नेता चुनती है और देश का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान भी कहा जाता है अथवा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अथवा मिनी संविधान कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में भी आया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। और हम प्रस्तावना में संविधान का सार, इसका उद्देश्य और लक्ष्य भी देख सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना अथवा उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि 13 नवंबर 1946 को किया था। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी आया है। आप ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारी प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में, जो कि 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है और इसका मतलब होता है कि भारत किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता। अगला है, निम्नलिखित में से गणतंत्र का मतलब क्या होगा? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गणतंत्र का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां अध्यक्ष अथवा राज्य का प्रमुख या फिर देश का प्रमुख वंशानुगत रूप से नहीं होता, यानी वंशानुगत शासन नहीं होता, राजा का बेटा राजा नहीं होता, जैसे कि राजतंत्र के अंतर्गत होता है। यहाँ देश का प्रमुख चुना जाता है। अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वीकृत है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनके बाहर प्रस्तावना में से कोई प्रश्न नहीं आता। और भारतीय संविधान का इतिहास, ये नोट्स और क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर भारतीय संविधान की न्यूज़ सीरीज में जा करके देख सकते हैं। और आने वाली वीडियो में आपको संविधान से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। हमारे सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक लगातार ज़रूर पहुँचते रहें।